हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। चलिए आज हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेवन्थ शेड्यूल है, तो सेवन्थ शेड्यूल के बारे में हम आज जानेंगे। क्या सेवन्थ शेड्यूल के बारे में हम लोग आज जानते हैं। सेवन्थ शेड्यूल क्या है? सेवन्थ शेड्यूल के अंदर वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कौन किससे सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा उसके बारे में चर्चा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि जो लॉ के अकॉर्डिंग मेंशन किया है कि बाइफरकेट किया है कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या बनाएगा और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो क्या बनाएगा, तो इसकी चर्चा जो है आपके आर्टिकल 246 में डिफाइन किया गया है कि जो पार्लियामेंट किस सब्जेक्ट पे बना सकते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन जो है ये किस किस सब्जेक्ट पे बना सकते हैं। तो ओरिजिनली अगर इसमें देखिएगा तो 3 पार्ट में इस लिस्ट को बांटा गया है। क्या जो लिस्ट जो है ये 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 सब्जेक्ट के अंदर इसको बांटा गया है। तो पहला आता है यूनियन लिस्ट। क्या है? यूनियन लिस्ट। फिर आता है आपका स्टेट लिस्ट। देन आपका एक आएगा, स्टेट लिस्ट हो गया। देन आपका आएगा एक कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट कंकरेंसी। उसके बाद एक अलग से आता है रेजिडुरी पावर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कि इन सब के बारे में। तो पहला अगर हम देखें यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में अगर बात करें हम लोग, तो यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली अगर देखिएगा तो इसके अंदर 100 सब्जेक्ट थे, 100 ऐसे सब्जेक्ट थे। और यूनियन लिस्ट का मतलब ये है कि इस पे जो भी लॉ बनाने हैं, जो भी पॉलिसी लेजिस्लेचर जो कुछ भी बनेगा, तो इस पे बनाने का अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है। तो ओरिजिनली इसमें 100 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब जो है इसके अंदर टोटल ओरिजिनली जो इसके अंदर थे 97 सब्जेक्ट थे। क्या 97 सब्जेक्ट ओरिजिनली थे, लेकिन अब इसके बात करें तो अभी इसमें लगभग 100 सब्जेक्ट के आसपास है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं ऐसे फीचर जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं? तो इसके अंदर जैसे कि आपका कोई वॉर हो गया, पीस, नेवल, मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, मिलिट्री से रिलेटेड, या एयरफोर्स, इन सभी चीज़ों से जो रिलेटेड है उसके ऊपर जो लॉ बनाने का अधिकार है तो किसके पास है? तो इस पे जो लॉ बनाने का अधिकार है ये सारे किसके पास है? तो ये यूनियन लिस्ट के पास ये सारे अधिकार हैं, यूनियन लिस्ट के पास। ठीक है। देन अगर आप स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ होगा ऐसे होगा यूनियन लिस्ट के अंदर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे उसी के ऊपर बनाया जाता है। जैसे कि आप अगर बात कीजिएगा और भी देख लेते हैं, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी। और अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, रेलवे, फॉरेन ट्रेड, करेंसी। तो ये सारे लिस्ट जो है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के उस पर लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वहीं अगर हम लोग स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट पे आते हैं, तो स्टेट लिस्ट पे वैसे सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर कानून बनाने के अधिकार जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी लॉ कानून बना सकते हैं। अगर ओरिजिनली अगर हम बात करें तो इसके अंदर ओरिजिनली अगर देखिएगा, ओरिजिनली जो है इसके अंदर 66 सब्जेक्ट हैं। अब अगर इसकी बात करिएगा तो अभी जो है इसके अंदर 61 सब्जेक्ट है। कितने? 61 सब्जेक्ट जो है अभी इसके अंदर मेंशन है। इस पर क्या होता है कि कोई भी लॉ कानून वगैरह बनता है तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, जो हमारा असेंबली है, वो इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। देन अगर हम बात करें और इसके अंदर हम सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं? जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लिक्विड ट्रेड,
लिक्विड ट्रेड, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बिहार के अंदर लिक्विड बैन है, तो इसके ऊपर लॉ कौन बना रहे हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट खुद इसके ऊपर लॉ बना रही है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, लोकल पुलिस हो गया, उसके बाद प्रिजन भी जो देखिएगा तो ये भी किसके अंदर आता है? तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ वगैरह बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट, तो लास्ट आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। अगर कंकरेंट लिस्ट की हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जो लॉ बनाने का अधिकार है तो किसके पास है? तो इसके ऊपर जो लॉ बनाने का अधिकार है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। लेकिन अगर इनकेस किसी तरह का अगर डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो प्रिवेल होगा, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अगर हम ओरिजिनली इसकी बात करें तो ओरिजिनली इसमें अगर हम देखें तो ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट थे। क्या 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब इसके अंदर देखिएगा तो 52 सब्जेक्ट्स हैं। क्या ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके द्वारा 5 सब्जेक्ट जो है ये कब हुआ था? तो 1976 के अंदर होता है। इसके अंदर क्या किया था? 5 सब्जेक्ट जो है ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किया गया था किसके अंदर? तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए कि वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो पहला अगर बात कीजिएगा तो एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। दूसरा अगर बात कीजिएगा तो फॉरेस्ट हो गया। तीसरा अगर हम लोग बात करें वेट एंड मेजर्स, क्या हो जाएगा? वेट एंड मेजर्स जो है ये हो जाएगा। चौथा अगर बात करें तो यहाँ पर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पांचवें अगर सब्जेक्ट की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ये 5 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंस है, जो कि 42nd अमेंडमेंट है एक्ट है उसके द्वारा इसके अंदर ऐड किया गया था। फिर उसके बाद अगर देखिएगा तो लास्ट हमारे पास आता है रेजिडुअरी पावर। तो रेजिडुअरी पावर क्या है? ऐसे चीज़ है, देखिए कंकरेंट लिस्ट में कैसे ऐसे लिस्ट है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोगों ने उसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला है। ठीक है, इस कंकरेंट लिस्ट में अगर बात तो ये तो ट्रांसफ़र करके ऐड किया, तो उसके बाद एजुकेशन हो गया, लैंड हो गया, यूनियन टेरिटरी, अडल्ट्रेशन, ये सारे चीज़ जो है इसके अंदर मेंशन है। उसके बाद आ जाता है एक रेजिडुअरी पावर आता है। रेजिडुअरी पावर अगर इसकी बात कीजिएगा तो ये जो है हमें किसको दिया गया है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर दिया हुआ है। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ज़्यादा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके पास अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी को, उस पर वो लॉ बना सकती है। तो इसके अंदर जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, यानी न्यू जो भी इनोवेशन वगैरह कुछ भी चीज़ आते हैं, नई चीज़ें जो आती है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय उस चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहे जो बाद में आए हैं, जैसे कि अगर बात करें कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, उसके बाद अगर हम चाहे तो जैसे कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, तो इन सब जो चर्चा हुई थी, ये सब सारी चीज़ों भी नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी चीज़ नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बारे में लॉ कौन बना सकता है? तो ये इसकी पावर जो दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई थी। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट हो गए। तो आप लोग देख लीजिए कि ये यूनियन लिस्ट है और कौन से ध्यान रखें कौन से यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल कौन सा है 256, उसके बाद कौन सी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, ये आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए